एक क्वेश्चन है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का क्या है कि 3x माइनस 7y इक्वल टू का 7 समीकरण पहला है और दूसरा 11x प्लस 5y इक्वल टू का 7 यह दूसरा समीकरण है। और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रज गुणन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रज गुणन विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक यह जो यह समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे, ए का मान कितना हो गया 3, बी का मान यह बी हो गया, बी का मान -7 और यह सी का मान कितना हो गया, यह सी इसको को बोलते क्या हो गया 7। यह आपका डी हो जाएगा, डी के मान 11। इसका ई का मान यह कितना है 5 और इसका एफ के मान कितना है 87। इस क्वेश्चन हुआ। और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रज गुणन विधि द्वारा बनाने के लिए एक सबसे आसान तरीका है, देख लीजिए। इसमें सबसे पहले एक से निकालने का सूत्र होता है। तो एक से निकालने का सूत्र होता है क्या है, इसका होता है कि बी एफ माइनस का सी ई बटा ए ई माइनस का बी डी, यह आपका एक से निकालने का सूत्र होता है। और एक होता है वाई निकालने का सूत्र। वाई निकालने का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए डी माइनस ए एफ बटा ए माइनस का बी डी। यानी एक्स जो यह निकालने का सूत्र होता है, या एक्स निकालने का सूत्र है। एक्स निकालने का सूत्र क्या होता है, बी एफ माइनस का सी ई बटा में यह आपका ए ई माइनस का बी डी, और यह वाई निकालने का सूत्र होता है सी डी माइनस का ए एफ और बटा में क्या होगा ए ई माइनस का बी डी। यह दोनों का जो यह बटा होगा दोनों सेम होता है। आइए तो एक बगल हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स का मान, और दूसरे दूसरी तरफ वाई का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी है तो बी का मान कितना है 7 है, तो -7 है तो -7, ठीक है, गुना एफ के मान देखिए, एफ का मान कितना है 87, 87 हो गया, बीच में माइनस का सिंबल हो गया। सी का मान, सी का मान कितना है 7 है, तो सी का मान 7 गुने ई का मान, ई का मान कितना है, ई का मान है 5, तो 5 लिखेंगे, 5 बटा में क्या करते तो सबसे पहले ए का मान, ए का मान कितना है 3 है, गुने ई का मान 5 है, माइनस बी का मान, तो बी का मान क्या है कि -7 है, गुने डी का मान, डी का मान कितना है 11 है, डी के मान कितना है 11 है, तो 11 हो गया। अब यह मतलब क्या है, यह आपका y निकालने का सूत्र क्या होता है c। तो पहले c का मान क्या हो गया है 7 गुने d का मान, d का मान आपका 11 है, माइनस a का मान कितना है 3, तो 3 हो गया। और f का मान कितना है 87, 87 हुआ। अब बटा में आएंगे, चलो a के मान, तो a का मान है 3 और गुने ई का मान कितना है 5, माइनस यह बी का मान माइनस का 7 गुने डी का मान 11। यह कहाँ से, यह जितना यह मान जो आपको दिख रहा है, यहाँ से मान हम लोग रखे हैं। मान कहाँ से, यहाँ से मान हम लोग पुट किए हैं। यह मान मतलब क्या हुआ है, दिया गया है, यह मान पहले से दिया गया है, उसी को हम लोग क्या कर लिए लिखे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई 87 में 7 से गुना करेंगे, यह एक से निकालने का सूत्र है, यह y निकालने का सूत्र है। एक से निकालने का देखिए 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9, हासिल कितना 4, 7 8 56 4 60, माइनस में है तो माइनस में हो गया यह, और 7 बचे 35, बटा में क्या हो जाएगा 15, 15 माइनस का कितना 77, यह हो गया। अब यह y निकालने का सूत्र हुआ 11 में 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 77, माइनस 87 में 3 से 7 21 के 1 हासिल 2, 8 3 का 24 और 2 26, बटा में 3 में 5 से गुना करें कितना आ जाएगा 15, माइनस 11 में 7 में 11 से तक होगा कितना माइनस में है, तो माइनस 77 हो गया। अब इन समीकरणों को क्या करते हैं, यहाँ माइनस है
तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देंगे और इसको भी आपस में प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर x का जो मान क्या है, x का मान -609 है और माइनस का 35 है, बटा में 15 है, और यह दोनों आपस में ये माइनस से जुटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 35, क्या हो गया, सॉरी प्लस का 77 है, सॉरी कितना है 77। और यह y निकालने का सूत्र क्या होता है, y निकालने का गुना किए तो कितना है यार, कि 77 माइनस 261 बटा में 15 और माइनस, और यह माइनस में मिले तो क्या होगा, प्लस 77। इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो कि आपको जोड़ को अलग कर देना होगा, घटा और इसको घटाना पड़ेगा, जोड़ घटाव कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम -9 और -35 को ऐड करेंगे तो यह आंसर कितना होगा, तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 6, और इन दोनों को आपस में जोड़ने पर कितना होगा, या x के मान है 7 5 12 का 2 हासिल 1 8 है 1 9 92, और यहाँ पर y का मान जो होगा फिर कितना होगा, कि इनको घटाएंगे तो कितना होगा, -11 में से 7 घटेगा 4 4 हुआ, और यह 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8, और यह 1 का 1 187 माइनस 184 माइनस का 92, इसको काटेंगे तो यह कट जाएगा, कितना मतलब है 7 दूना का 14, x का मान आएगा 7 और y का मान कितना होगा, x का मान 7 और y का मान आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो इन दोनों माइनस को क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा सीधा। यह आपका एक्स वाई का आंसर, यह एक्स का आंसर हो गया, यह वाई का आंसर हो गया। तो इसी प्रकार क्या किया जाता है, इसी प्रकार ये आपका ब्रज गुणन विधि जो है इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, बनाते हैं। अब किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार क्या कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ओके।